हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे हों। और आज मैं आपको आपसे कुछ कुछ मतलब दिखाऊंगी नहीं, बताऊँ कुछ मतलब ऐसा। आज किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करती, बस आज मैं करती हूँ कुछ बहनों के लिए बातें और कुछ औरतों के लिए जो घर में भी रहती हैं, जॉब पे भी जाती हैं। आज हम उनके बारे में बातें करते हैं। तो आप अगर घर में हैं तो खुश रहें, क्योंकि आप खुश होंगी तो आप से ही आपका घर खुश होगा। अगर आप दुखी होंगी तो आपका देख लेना, जिस दिन आपका आप टेंशन में हो या आपका दिमाग ख़राब हो तो देख लेना पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो अगर आप जिस दिन खुश हो तो आपके बच्चे भी, आपके हस्बैंड भी सब खुश होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए? हमें, अगर आप जॉब नहीं करती, घर में ही हैं, तो आप अपना आपका जब भी मन उदास हो तो फेशियल कर लीजिए, बालों की कटिंग कर लीजिए, जिससे आपका मन खुश हो जाए। आप अपने ऊपर ध्यान कर लगाओगे, अपना ध्यान रखोगे, जभी तो आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का और घर में जो भी मेंबर है आप उनका ध्यान रख पाओगे। तो आप खुश रहिए। तो फेशियल कर लीजिए, बालों की कटिंग कर लीजिए, वैक्स कर लीजिए, मतलब आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती हो आप वो कीजिए। आप ये मत सोचो औरों के बारे में कि वो पड़ोसी क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमने ये करा वो करा। आपको अगर कुछ ऐसे कपड़े पहनने का मन करता है कि आप मतलब कहीं बाहर नहीं पहन के जा सकते तो घर में पहनिए। घर में पहन के फ़ोटो तो खींच सकते हो। हैं, अपने आप को खुश रखिए, कैसे भी खुश रखिए, क्योंकि आप खुश रहोगे। अब आपका मन उदास है तो कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी तो आता नहीं आपको, कि आपको खुश करने के लिए कोई नहीं आता ना। तो इस वजह से आप अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि आप खुश होंगी तो आपके घर का माहौल भी खुश होगा। अगर आपको जीन्स पहनने का मन करता है तो आप, कुर्तियाँ मिलती हैं, उनके नीचे जीन्स पहनिए। आप अगर मायके पियर अपने जाती हैं तो वहाँ पहन के भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, ससुराल में रोकते टोकते हैं तो वहाँ आप सूट सलवार पहनिए, पर जो आपका शौक़ है वो तो पूरा हो जाएगा ना। तो आप, या मायके भी नहीं पहन के जा सकती हैं आप, तो आप घर में पहनिए। जब अगर सास ससुर साथ में रहते हैं तो अगर वो ना हो, जब कहीं बाहर चले जाएँ जब पहनिए, पर पहन लीजिए। वैसे भी कुर्ती के नीचे हम लेगी भी तो पहनते हैं, वो भी तो फिटिंग की होती है। हैं, तो लेगी भी पहनते हैं, तो आप जीन्स भी पहनोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहन के तो देखिए। और कुर्ती इतनी लंबी होती है कि वो जीन्स थोड़ी सी दिखाई देती है बस। और कईयों को तो देखा मैंने कि किसी के घर में कुछ टेंशन ना हो, फिर भी छोटी छोटी बातों पे, या अपनी घर की टेंशन नहीं होगी तो किसी और की टेंशन ले लेंगे। तो ये मत करिए। आप औरों की टेंशन क्यों लेते हो? हैं, अपनी टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन, अगर टेंशन है तो लो और नहीं है तो मत लो। टेंशन से क्या होगा? टेंशन से कोई काम बनते तो है नहीं और बिगड़ते हैं। तो टेंशन मत लो, उन्हें आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो बस। और भगवान पे छोड़ दो, आप हो जाएगा सब कुछ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई मतलब, मैं भी पहले ऐसी ही थी कि छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती थी घर में जो भी है। तो अब नहीं लेती मैं। जो अगर टेंशन है भी तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ बस। और मैं और किसी की टेंशन नहीं लेती, अड़ोस पड़ोस की, रिश्तेदार की, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती मैं। तो ऐसे ही आप कीजिए। अगर ऐसे ही सब करेंगे तो ना लड़ाई झगड़ा होगा किसी का, ना कुछ। कई लेडीज़ों को देखा है मैंने, या लेडीज़ों को क्या, कई मतलब इंसान लगा लो आप। कई इंसानों को भी ऐसे देखा मैंने कि भाई कोई अपने घर का राशन ला रहा है या कोई आलू प्याज ला रहा है, तो उसमें भी उसे टेंशन हो जाती है कि वो ये क्या ला रहा है। अरे उसके पैसे खर्च हुए हैं, वो अपने पैसों से ला रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? आप बस इतना सोचो, उसके औरों के बारे में नहीं सोचो कि वो क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा। आप बस इतना सोचो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें बच्चों को कैसे बड़ा करना है, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर के लिए क्या कर सकते हैं। बस अगर इतना दिमाग लगाओगे तो कुछ टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही किसी की लड़ाई होगी, ना किसी का झगड़ा। अगर कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी मिलता है आपको, तो मुस्कुराओ, उसे देख के कुछ नहीं जाता, बस वो आपको याद ही करेगा कि हाँ भाई वो अच्छा था। अब हम कईयों को देखते हैं कि बीए कर ली हैं, पर उनमें दिमाग मैंने कई लोगों में देखा है, चाहे आप लेडीज़ चाहे जेंट्स लगा लो, बीए करने के बाद भी बिल्कुल ही, मान लो उनकी डिग्री तो रखी हुई है किसी कोने में, पर दिमाग से बिल्कुल रद्दी हैं। उनके बच्चों को भी देखा मैंने, यहाँ तक कि बिल्कुल ही रद्दी हैं, बिल्कुल। वो बीए का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं यूँ नहीं कहती कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, पढ़ाने के साथ साथ उनमें संस्कार, उनमें घर का जो बड़े बूढ़े कुछ कहते थे हमारे बुज़ुर्ग, वो सिखाओ उन्हें बस।
ये नहीं लड़कियों को ही, लड़कों को भी आजकल लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पे ध्यान दो कि हमारे बच्चे कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं बैठते। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बात तो के बीच में भी कही थी, मैं दोबारा कह रही हूँ कि बस आप इतना सोचो कि हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी परवरिश करनी है उनकी बस। और स्कूल के साथ साथ उन्हें तमीज़ और कुछ मतलब उन्हें स्कूल नहीं सब कुछ सिखाता, स्कूल में बस पढ़ाई सिखाते हैं, पढ़ाई करना सिखाएंगे। और पर आपको अपने बच्चों को मतलब कुछ संस्कार देने पड़ेंगे जो आजकल बच्चों में दिखते ही नहीं है वो तो बस ये करना है आपको और कुछ नहीं करना। अगर आपने अपने बच्चों पे ध्यान दिया, अपने घर पे ध्यान दिया, तो आपकी पूरी लाइफ मतलब खुशी खुशी होगी बस।